हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और ये हमारा थर्ड डे होगा और अभी हम ऑफिस के लिए निकल गए। अभी तो हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। अभी हम ऑफिस के लिए निकलेंगे करूँगा और तो हम अपना माइक सेट कर लेते हैं। बहुत गर्मी है यार, दिल्ली में तो बहुत गर्मी होती है, दिल्ली गुड़गांव में। और हम अभी मेट्रो जाएंगे, फिर टाइम हुआ है 8:05। चलो मैं ये बोल रहा था कि गाड़ी में कूल सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना माइलेज डाउन हो जाता है। अभी जैसे मेरा माइलेज है, आप दिख रहे हैं, सी ये है माइलेज मेरी गाड़ी का। अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको हमेशा कूल स्टार्ट करके थोड़ी देर, चाहे आप 1 मिनट 2 मिनट भी स्टार्ट कर लो, फटाक से चला के मत जाओ, तो आपको माइलेज अच्छा देगा। यही है 14 15 16 ऐसे नॉर्मल रहता है, बट ठीक है, इतना माइलेज ठीक है इस गाड़ी के लिए। मेरा गाड़ी है वर्टस GT प्लस एज है, ये टॉप मॉडल था, 2023 लास्ट दिसंबर में ख़रीदा था। अभी मेरा ये 3 साल हो रहा है, बट है ये सुपर कार है, मस्त है। और अभी जो एथेनॉल की चल रहा है दिक्कतें, तो मेरा तो E20 कैपेबिलिटी है इसका, E5 E10 E20। बाकी देखते हैं, अभी और मिलावटी आएगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे सही चल रहा है। बाकी अभी मिलावटी मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर मिलावटी इन द सेंस मतलब 20% में ज़्यादा डाल देंगे, 30% 40%, और ऐसे ही बेचेंगे, होता है ऐसे, मैक्सिमम जगह हुआ है जो कि हम रील वील में देख रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसे होगा तो हमारा गाड़ी भी ख़राब होगा। बट ये है कि चलो इतने दिन से कभी कुछ हुआ नहीं, और ना हो ये भी हम चाहेंगे। तो देखो अभी 8:35 ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, मतलब अभी मेट्रो जाएंगे, मेट्रो में पार्क करेंगे, फिर मेट्रो से 9 बजे से 10:30 तक हमें पहुंचना होता है नॉर्मल डे में। 10:30 से पहले पहुंच जाओ, क्योंकि 9 बजे का टाइमिंग होता है ऑफिस का, तो 9:30 का आई मीन 1 घंटे का वो दे देते हैं कि आप 10:30 तक आ सकते हो। तो 10:30 तक आओ, मतलब वहाँ पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे ये हमारा थर्ड डे है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल बता रहा था आपको कि मैं दिल्ली कैसे आया। तो ऐसे ही गाइडेंस नहीं था ना, इतना अच्छा गाइडेंस नहीं था, क्या पढ़ाई करना उसमें वो नहीं था कि हम BBA किए, होटल मैनेजमेंट किए, इधर उधर भटक रहे थे। तो गाइडेंस हमारे जो सर ने दिया था, मैं आपको कल भी बताया था, तो वो हमारे चेयरमैन सर है, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और यहाँ पे भेजा था। एनीवे यहाँ पे जब मैं आया, ज्वाइनिंग किया, तो मैं अकेला ही आया था घर से, आई मीन उड़ीसा से यहाँ दिल्ली आके अकेले एडमिशन पूछना, ये सब करना, ये सब मैंने खुद ही किया था। मतलब मेरा कॉलेज था मोदी नगर में, ये है गाज़ियाबाद UP में है ये मोदी नगर। तो वहाँ पे मैं ऐसे आ गया, एक मेरे बहुत अच्छे सर थे जो अभी है नहीं फ़िलहाल, सॉरी आई मीन उनका देहांत हो गया, बट उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया कि आप ऐसे एप्लीकेशन लिखो, मैं आपका कर दूंगा बोल के। उन्होंने 2-3 एप्लीकेशन लिखाए थे कि मेरी फैमिली ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती है, मेरे पापा फार्मर है, ये सब बोल के उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन लिखवाया था। और मैं एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका बस कुछ नहीं होगा, आपको हर साल मतलब एग्ज़ाम फ़ीस ही वही 1000-1200 रुपये देना पड़ेगा। तो मेरा ऐसे ही फ्री में हुआ था। आप 1000-1200 क्या बोल सकते हैं, जब 1-1 लाख फीस ट्यूशन, मतलब 1 साल पर ईयर की अगर 1-1.5 लाख की अगर फ़ीस है, और आपको एग्ज़ाम फ़ीस बस 1000-1500 रुपये जो भी है देना है, 3-4 हज़ार रुपये, तो वो तो कोई 3-4 हज़ार रुपये था उस टाइम, तो वो तो कुछ था ही नहीं, मतलब फ्री के बराबर ही था। तो ऐसे ही पढ़ाई की। तो अगर मैं अपना कॉलेज के बारे में बोलूँ ना,
तो कॉलेज का ऐसा ही रहा है कि ये फाइन आर्ट्स कॉलेज था हमारा। सो फाइन आर्ट्स कॉलेज में ऐसे होता है कि बहुत लोग तुम्हें नए नए मिलेंगे और नए नए क्रिएटिव मिलेंगे, मतलब बहुत उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, पेंटिंग वाले होते हैं। तो हमारे कॉलेज में ये था कि 4 स्ट्रीम था, मतलब 4 कोर्स कर सकते थे आप। जैसे पेंटिंग हो गया, अप्लाइड आर्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, ये 4 था हमारे कॉलेज में। सो स्टार्टिंग में तो इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देन ऐसे होता है कि एक साल आपको सारे पढ़ाई होती है। 1 साल तो पेंटिंग भी सीखते हो, टेक्सटाइल के बारे में भी सीखते हो, अप्लाइड के बारे में सीखते हो, फैशन के थोड़े बारे में सीखते हो, यही होता है। उसके बाद आप अपना मेन स्ट्रीम चूज कर सकते हो। तो मैंने ना पेंटिंग चूज किया था। उस टाइम मेरे फ्रेंड, देखा जाए तो मैं इतने लोगों से घुल नहीं मिल पाता था क्योंकि मैं था उड़ीसा से, और यहाँ पे दिल्ली में गाली गलौज तो बहुत होता है। तो मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था क्योंकि मैं गाली वाली नहीं देता था उस टाइम, तो मैं चुपचाप ही रहता था। कोई गाली देता था तो मैं लड़ाई कर लेता, क्यों गाली दे रहा है, क्यों ऐसे बोल सकता है। तो उनका तो दिल्ली में तो ये बहन चो, मादर चो, ये सारी चीज़ें ना कॉमन है यहाँ पे। तो ये सब मुझे सहन नहीं हो पाती थी, पर मैं लड़ लेता था लोगों से कि भाई मेरे से ये सब नहीं करना है। तो ये मेरे कॉलेज टाइम में इस वजह से मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं रख पाया। तो एक तो मैं स्कॉलरशिप में था, तो मेरे ऊपर सर लोगों का वैसे भी ये था कि, और अच्छा काम करता था, और अच्छा काम करोगे ज़रूर तुम नज़र में आओगे, सर लोगों के नज़र में आओगे। तो सर लोग किसी को भी बोलते थे ना, एग्जाम्पल देते थे, अशोक से पूछ लो, अशोक का देखो, अशोक ने अच्छा किया। हम ऐसे एक वीक में ऐसे हमारा काम सबमिट होता था, वहाँ पे मेरा तारीफ़ करते थे सर लोग कि उसने अच्छा काम किया है। ये सारी चीज़ होता है, जब तारीफ़ आपको मिलती है ना तो आप समझ जाओ कि आपका अच्छा काम हो रहा है। ये था हमारा। तो हम अभी मेट्रो पहुंचने वाले हैं, मैं आपको बाकी का स्टोरी बताता हूँ। गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये देखो, एक गुड़गांव का है, एक ये है हमारे हुडा सिटी के पास एक जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ का है, और ये वहाँ की रथ है। बहुत छोटा सा रथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ हर साल रथ यात्रा मनाया जाता है। सो हाय, ये है टाइमिंग यार आने का। सो अभी लगभग 9 बजने को आ गया है, और अभी हम ऑफिस से मेट्रो, और मेट्रो से अभी हम घर जाएंगे। बट हाँ, हम पक्का जिम जाएंगे क्योंकि हमारा जिम का टाइम भी हो रहा है। सो जिम तो हम पक्का जाएंगे। आज अगर मैं जिम के बारे में कहूँ तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप भैया, आप मतलब जिम जाने से पहले क्या प्री मील होता है आपका? तो यार देखो, अपना ना पहले तो ये डिसाइड करो कि आप किस टाइप का एक्सरसाइज करते हो, डेली रूटीन में करते हो। आप समझो नॉर्मल एक्सरसाइज करके आते हो एक फिटनेस की तरह, तो आप अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, जैसे एक होता है बेसिक एक्सरसाइज जाके करके आते हैं कोई, तुम्हारा बेसिक एक्सरसाइज क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बेसिक एक्सरसाइज बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मोटिव बस जिम जाके आना है, टाइम काट के आना है। तो आप तो जैसे दिन भर आप लोग खाना खाते हो, तो उसमें से आपको हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। और जो भी मील खाते हो आपको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप खाली पेट जिम करने जाते हो, थोड़ा बहुत जो भी खा लिया। पर ऐसा करना कि आप
बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है ना, बहुत, मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आप क्या खाते हो। तो देखो, दिल्ली वाले एक्चुअली चावल तो खाते नहीं हैं, बट ना अगर आप चावल खाते हो, चावल के साथ थोड़ा सा दही खा लेते हो या फिर आलू खा लेते हो या तो ये सारी चीज़ें ना जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, और कार्ब क्या करता है ना, आपको एनर्जी देता है, तो आपको एनर्जी फील होगा राइस से। इसीलिए थोड़ा सा मतलब आधे घंटे 1 घंटे पहले थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि वहाँ जाके भूख सा फील हुए। इसलिए आपको थोड़ा बहुत कुछ खा के ही जाना चाहिए आधे घंटे पहले। या फिर देखो, ऐसा नहीं होता, हम प्लान जो करते हैं ना वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए आपको जो मिल रहा है, मतलब समझो बनाना मिल रहा है तो 2-3 बनाना खा लेना, एग मिल रहा है तो भी आप 1 घंटे पहले एग खा लेना, क्योंकि आधे घंटे पहले खाना मतलब एग वगैरह हम खाते हैं ना तो थोड़ा सा डकार सा आने लगता है, तो इसलिए एग को उसी टाइम नहीं खाते हैं। आफ्टर जिम आप खा सकते हो ताकि प्रोटीन इनटेक हो जाएगा। आप ज़्यादातर ऐसे कोशिश करना कि जाने से पहले शेक वगैरह पी लिया 1 घंटे पहले, या फिर ऐसे ज़्यादा आप शेक पी लेते हो मतलब जाने से पहले तुरंत ही, तो अब क्या हो जाएगा ना, मतलब जिम करते टाइम आपको वो पेट से निकलने जैसे फील होगा। इसलिए जो भी खाना खाओ ऐसा ना लगे कि आपको जिम में जाके उल्टी करना पड़ रहा है। तो ये सब मैं क्या खाता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं डेली बेसिस पे जब जिम जाने से पहले अभी थोड़ा सा राइस होगा, दही होगा या फिर दाल चावल ऐसा होगा, और उसके साथ एक ऑमलेट होगा। मेरा ये डाइट है, तो मैं यही डेली बेस पे यही खा के जिम जाता हूँ। या फिर कभी मैं आधे घंटे पहले बनाना शेक पी के जाता हूँ, नहीं तो एक पीनट बटर हो गया, पीनट बटर ये हो गया, पीनट बटर मतलब ब्रेड के साथ पीनट बटर हो गया। ये सारी चीज़ मेरा रहता है प्री वर्कआउट मील। तो इतना हाई फाई मैं प्री मील तो लेता नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे इजी हो सके मैं वही खाना खा लेता हूँ। मैं ऐसे डिमांडिंग नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं हैवी वर्कआउट करता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा बिना खाए तो मेरा चक्कर सा आने लगता है। मतलब यही होता है, चक्कर सा आने लगता है इन द सेंस कि मुझे अच्छा नहीं लगता हैवी लिफ्ट करूँगा। तो मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं एनर्जी सा फील नहीं हो रहा, तो मैं जितना जल्दी मेरा ऐसा हैबिट हो चुका है कि मैं आधे घंटे पहले भी पेट भर के चावल खा के जाऊँ, चावल दाल दही पेट भर के खा के जाऊँ, तो मेरा एनर्जी और बूस्ट होता है। तो यही है मेरा वर्कआउट का मतलब, मत छोड़ना। आप लोग अगर ऐसे नॉर्मल जाते हो तो जाते रहो, कंटिन्यू करो, लेकिन एक दिन आपको ये आएगा कि एक दिन आप अच्छा बॉडी मतलब धीरे धीरे बॉडी बनना चालू हो जाएगा ना, तो आपकी आदत भी बन जाएगी। सो कोशिश करना कि डेली जिम जाओ पहले तो, और जाने से पहले कुछ खा के जाया करो ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। ऐसा नहीं लगे कि आप जाके वहाँ पे सर चक्कर आ रहा है। और मेन चीज़ ये है कि आपको जिम ना कम से कम 1 महीना कंटिन्यू जाना चाहिए। जैसे हम पहले जाते हैं 1 हफ्ता तो हमें बहुत मतलब इतना टायर्ड फील होगा, मसल पेन करेगा, ये सारी चीज़ें आएगी आपको 15 दिन 16 दिन। जब आपकी 1 महीना हो जाएगा ना, आपको इतना मस्त लगेगा, आपकी सारे टी शर्ट टाइट होने लगेगा, शर्ट भी पहनोगे तो अच्छा दिखने लगोगे। इसीलिए तो जिम जाते हैं। जिम एडिक्शन किस लिए कहते हैं कि आप जो पहनते हो वो सारी चीज़ें आप पे अच्छा लगना लगता है ऑटोमेटिक। आप चाहे महंगी पहनो या फिर सस्ती पहनो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपके कपड़े आपके बॉडी पे दिखने लगता है कि आपने क्या पहना है और आपको कैसे फिटिंग आ जाती है। इसलिए लोगों पे जिम एडिक्शन हो जाता है। वो तो धीरे धीरे लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। कोई इतना सोच के नहीं जाता कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा ऐसा। तो बॉडी बिल्डर भी यूं ही नहीं बनते, उनके चारों तरफ जो लोग रहते हैं ना वैसे लोग रहेंगे तब जाके कोई इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डिंग करता है। ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के जाके कहीं से भी अकेले में मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको भी पार्टनर चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपको भी दोस्त चाहिए। ऐसे नहीं बनता कोई भी चीज़ है ना, आपको कोई ना कोई एक पार्टनर चाहिए ही चाहिए। जैसे जिम में भी कोई एक पार्टनर होता है ना, तो हमारा अच्छा एक्सरसाइज होता है। जहाँ पार्किंग करना है वहाँ पे ईंट सीमेंट, फालतू लोग हैं भाई दुनिया में। मतलब यहाँ पे मारामारी होती ही रहती है, पार्किंग का मारामारी तो है ही। चलो यार बहुत लेट हो चुका है जिम के लिए, हम जिम रेडी हो जाएंगे
अभी 9 बज गया, 9:10 तक हमें जिम जाना है। मतलब अभी खाना खाने का टाइम भी नहीं है। थोड़ा सा खाना खा लूँगा फिर भी, देन शेक होता है, शेक पी लूँगा, फिर चलेंगे जिम। फिर वहाँ जाके बात करेंगे। सो अभी हम जिम से होके आए और आज हमारा बाइसेप डे था। तो हम ज़्यादा तो नहीं कर पाए क्योंकि आधे घंटे हमें टाइम मिला था। सो हमने थोड़ा बहुत बाइसेप का एक्सरसाइज किए। और वैसे यहाँ का पास में जो जिम है वो 10 बजे बंद हो जाता है, तो मुझे आधा घंटा ही मिला। तो उसी में मैं थोड़ा सा बाइसेप का एक्सरसाइज कर लिया और वापस आ गया जस्ट अभी घर। और गर्मी इतनी है ना, बेड पे सोने का मन नहीं कर रहा है। एसी लगाया मस्त, थोड़ा सा नीचे, अभी जस्ट नीचे लेटा हूँ। सबसे बेस्ट है भाई नीचे लेटना। सो इसी तरह अभी मैं जाऊँगा नहाने के लिए और नहा के फ्रेश होके अपना डाइट लेके आराम से सो जाऊँगा मस्त। तो आज का दिन ऐसे ही थकान में चला गया, इतना कुछ खास हुआ नहीं। बट हाँ, खास इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं जिम नहीं कर पाया थोड़ा ज़्यादा। तो अगर जिम अच्छे से होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान मिट गई और हमने जिम अच्छे से किया। खुद पे ऐसा लगता है कि हाँ यार चलो ये तो अच्छा हुआ कम से कम। सो ये हमारा 3rd डे है और हम दोबारा कल मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो